दोस्तों, मैं प्रगति महांती आपको फिर से उड़ीसा फास्ट में स्वागत करता हूं। पहले वर्ल्ड का अपडेट लेते हैं। टोटल जो है 27,32,958, डेथ रेट है 1,91,152 और रिकवरी रेट है जो 7,51,260 आज पर वर्ल्ड मीटर टेकन जस्ट बिफोर 10 मिनट्स। अच्छा, यूएसए के आंकड़ा बोल देते हैं पहले। तो 8,86,709 जो डेथ रेट है उनका ऑलरेडी क्रॉस 51,000 एंड न्यू रेट 267। इट इज ए गुड साइन फॉर यूएस आई थिंक। तो उसके बाद आ जाए चाइना। चाइना के लिए अच्छा खबर है, जो न्यू केस है ओनली 6 एंड आपका आ गया रशिया न्यू केस फाउंड 5,849। दिस इज अलार्मिंग। और ब्राजील 544, इजराइल ये सब न्यू केस है 79, मेक्सिको 1089, पाकिस्तान 98, हंगरी 100, बुल्गारिया 74 एंड स्लोवाकिया 35। ओके, तो जो 210 कंट्री अभी अफेक्टेड हुए हैं उनसे अभी अच्छा खबर मिल रहा है। सबसे जो ज्यादा अफेक्टेड थे इटली, जर्मन, यूके, फ्रांस। 1 न्यू केस हैज नॉट बीन डिटेक्टेड फ्रॉम यस्टरडे। इट्स अ गुड न्यूज। अभी थोड़ा उड़ीसा के बारे में एक लाइन बोलूंगा। आज बहुत ब्रेकिंग है। मैं समझता हूँ आज शाम को मैं आऊंगा एंड स्पेशल कवरेज जो है आज उड़ीसा के ऊपर मैं दूंगा। अगर मेरे को मौका मिला तो निश्चित मैं आपके सामने आऊंगा। तो आज चलते हैं कुछ वर्ल्ड को कुछ मेजर खबर पर। देखिए, अभी एक तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ब्रिटेन में एक तो ट्रायल चल रहा है एक वैक्सीन का। वो ऑलरेडी ये लोगों से भी ये लोग अप्लाई कर चुके हैं, मगर उनका जो रिजल्ट जो है अभी उनका साइंटिस्ट ने बोलने का अनुसार, ऐसे ही तो मीडिया चला देता है भैया वो निकल गया अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बात नहीं है। उनका साइंटिस्ट बोला है वो बहुत ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। बहुत कुछ ट्रायल करने के बाद वो एनवायरमेंटली वो ठीक है कि नहीं उसको भी देखना पड़ेगा। उसके बाद हम कुछ बोल सकते हैं। तो इंडिया का जो केस है, इंडिया को केस मैं आपको बता दिया। मेरा पास जो नया केस का आंकड़ा नहीं था इसलिए मैंने बता नहीं पाया। आज कल ऑस्ट्रिया का जो प्रेसिडेंट है चीन को डायरेक्ट पूछा है कि आपका जिस शहर से ये चीज आया था उस शहर में एक्चुअली कितना डेथ हुआ है, कितना लोग प्रभावित हुए हैं, आप उसका एकदम आंकड़ा हमको दीजिए। ठीक है। तो WHO ने कल बोला कि जो अभी कुछ देश बोल रहे हैं नहीं भैया अभी लॉकडाउन तोड़ देंगे, इकोनॉमी लग गया, मगर WHO अभी भी बोल रहा है कि लॉकडाउन अगर आप तोड़ेंगे तो ये जो आपका जो अभी जो पोजीशन है वो इतना खराब हो जाएगा शायद हम लोग ट्रैक में नहीं लौट सके। तो आईसीएमआर जो भारत का आईसीएमआर ने अबाउट बोल दिया है टेस्ट किट कि जो टेस्ट किट आया है इसमें हमारा थोड़ा गलती रह गया, उसको भी टेस्ट करने के लिए। फिर भी हम लोग जैसे भी वो सर्विलांस के लिए रैपिड किट चाहिए, हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके हम लोग उसका टेस्ट शुरू कर देंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। तो 5 लाख जो टेस्टिंग किट आ रहा है, जो आ गया अभी, जो 5 लाख डेली अभी बोल रहे हैं कि 5 लाख हम डेली टेस्ट करेंगे। वो बोल रहे हैं कि जो 5 लाख डेली टेस्ट हो रहा है, जैसे देखिए कल 88,000 पॉजिटिव पाया गया है अमेरिका में। अगर इतना पाया गया है पॉजिटिव वो 2-3 दिन में, तो कंपेरेटिवली इंडिया में कम है। ये भी एक तो अच्छा खबर है। तो और एक अनाउंसमेंट हुआ है कल भारत गवर्नमेंट के तरफ से कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल गुड, बुक्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटी ये लॉकडाउन से थोड़ा बात दिया जाएगा। तो तीसरे आते जो ब्रिटेन जो है अभी भी क्लेम कर रहा है। मैं तो बोल रहा था कल के बाद, अभी मेरे पास ब्रेकिंग आया कि अभी भी वो क्लेम कर रहा है जो एंटी कोरोना वैक्सीन वो लोग बना रहे हैं इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। ये लोगों का ऊपर प्रयोग कर चुके हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बन रहे हैं। फिर भी इसका परिणाम आने में और बहुत टाइम लगेगा। तो क्यों क्या अभी जो यूके है, जो आपका जो यूके है, जो यूरोपियन यूनियन है, ये बुरी तरह प्रभावित है। वो इसीलिए पूरा लग रहे हैं कि हमको अभी 22 मिलियन चाहिए वैक्सीन, ये आपका डोज जो चाहिए 22 मिलियन। इसीलिए लोग अपनी तरह से ये लोग पूरा अपना जान जोखिम में डाल के अपना काम कर रहे हैं। तो तीसरी बात आ रहे हैं तो यूएसए में जो 40,000 क्या तो 51,000 डेथ हो गया। मैं कल का आंकड़ा बोल रहा हूं। तो एक्सपर्ट यूएस के बारे में अब मैं बताने वाला हूं
यूएस इतना एडवांस कंट्री होके उनका कंडीशन ऐसा क्यों हुआ, आज आप लोग थोड़ा सुन लीजिए, यह सुनने वाली बात है। पहली चीज है, जो टाइम में यह चीज शुरू हुआ चाइना में, वो टाइम में अपना ट्रंप साहब मिस्टर प्रेसिडेंट यूएसए वाज बिजी इन द इलेक्शन रैली, नॉट ओनली बिजी इन द इलेक्शन रैली, वो अंदर यहां भारत में भी आ गए, वो भारत में भी आ गए, मोदी जी चले गए अमेरिका, ये भी आ गए भारत में। शायद वो इलेक्शन प्रचार था, क्या था भगवान जाने, मगर उनका दिमाग में नहीं था कि एक खतरा उनका आने वाला है। तो और जब उनको पहला बार पूछा गया ट्रंप जी को कि सर मिस्टर प्रेसिडेंट आप बोलिए कि अभी जो आ रहा है, आप अभी जो चीज चल रहा है, आप क्या समझ रहे हैं, तो उनका आंसर था, अरे अमेरिका को कुछ नहीं होगा भैया, ये मिराकिल हो जाएगा, ये मिराकिल हो जाएगा, आप देखना ये मिराकिल हो जाएगा। ये बात वो मार्च 10 तारीख में बोलेंगे, मार्च 10 तारीख में। तब तक कोरोना अपना जो है, अपना जो काल का विस्तार ऑलरेडी कर चुका हो। तो फिर आते हैं उनका एक फेल्योर है। देखिए जो केस हम बोलते हैं ना, न्यूयॉर्क में ज्यादा केस है, एक्चुअली बात यह है चाइना में जो शहर से वो निकला है वो पहले डिटेक्ट हुआ है वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में नहीं है। ये गलत खबर चल रहा है, ये वाशिंगटन में एक 30 साल का एक लड़का वहां से आया था, वो पॉजिटिव पाया गया। वो कब पॉजिटिव पाएगा, 17 जनवरी को सॉरी वो पॉजिटिव पाया गया कि जब उनको पता चला कि ये चाइना से आया है, 21 जनवरी को वो कंफर्म हो गया। 17 जनवरी से एयरपोर्ट में स्क्रीनिंग चालू हो गया इंटरनेशनल फ्लाइट का। मगर बड़ी दुख की बात है, जो स्क्रीनिंग जो चालू हुआ कुछ मेजर सिटी को छोड़ के और बहुत सारी स्टेट में वो स्क्रीनिंग नहीं चालू हुआ, वो बहुत देर से चालू हुआ, इसलिए अमेरिका को इसकी परिणाम भुगतना पड़ा। तो फिर ट्रंप साहब आ गए, उनका ऊपर जब ज्यादा प्रेशर हुआ तो 30 मार्च को फिर आ गए, भाषा बदल गई थोड़ा। वो बोले कि भैया अभी जितना सिटीजन है अमेरिका का, आप अभी भी समझ लीजिए कुछ नहीं होगा अमेरिका को, बस आप लोग थोड़ा अभी खाली ये रहिए, मतलब थोड़ा केयरफुल रहिए। कोई लॉकडाउन के बाद भी नहीं किए हो, ना कोई लॉकडाउन के बाद भी नहीं किए। तो उसके बाद अमेरिका में देखिए थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ कोरोना वायरस के लिए इंतजाम। तो एक नाइजीरियन पेशेंट भी आया था, उसका वहां डेथ हो गया। उसका जब अमेरिका में डेथ हो गया, उसका पास में जो था, जो 2 लोग उनको ट्रीटमेंट कर रहे थे वो भी संक्रमित हो गए। वो अगर संक्रमित हो गए, इससे पता चलता है कि उनके पास तब तक वो लोग इतना टाइम के अंदर कोई भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए। ये भी बहुत बड़ी गलती है। तो ट्रंप फिर भी बोला है, फिर एक बार निकले, बोले ये जो है ये हिडन एनिमी है, ये थोड़ा हिडन एनिमी है। पहले बोलते थे ये फ्लू है, वो अपने आप चले जाएगा, अब मिराकिल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर बाद में आ गए, बोले ये हिडन एनिमी है, उसको जिस तरह से भी है मैं कॉन्फिडेंट में कहता हूं ये कंट्रोल हो जाएगा। तो एक चीज उदाहरण देखिए, जो इबोला क्राइसिस हुआ था अमेरिका में, इबोला क्राइसिस जब हुआ था इतना अच्छी तरह से मैनेजमेंट हुआ था इबोला का, इतना अच्छी तरह मैनेजमेंट हुआ था इबोला का, मगर इबोला का मैनेजमेंट का इफेक्ट यहां कहीं नहीं दिखाई दिया यूएस में। ये भी एक तो कारण है। और एक कारण जान लीजिए, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मैं आपको बोल रहा हूं, तो ये अगर हम सोचते हैं कि ओनली टेक्निकल फेल्योर है अमेरिका का, ये टेक्निकल फेल्योर नहीं है, दिस इज टोटली पॉलिटिकल फेल्योर। इट्स अ पॉलिटिकल फेल्योर ट्रंप एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये टोटली पॉलिटिकल फेल्योर है। जो स्टे होम एडवाइस है, जो स्टे होम एडवाइस जो दिए थे, जब आया कि ये टाइम आ गया कि भैया अब स्टे होम का एडवाइस दे दे, जो दूर में है, जो स्टेट है, जैसा टेक्सास हुआ, वहां के लोग वो लोग कंप्लेन करने लगे, भैया अभी तो हमारा इतना दूर में हम लोग बैठे हैं, आप क्यों हमको अभी घर में घुसने को बोल रहे हैं, अब क्यों हमको घर में घुसने से बोल रहे हैं। वो लोग ऐसा है, आज भी प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, आज भी प्रोटेस्ट करने रास्ते पे आ रहे हैं, हमको क्यों आप घर में बंद कर रहे हैं, हम कैसे अपना जिंदगी जिएंगे, हमको कॉन्स्टिट्यूशन में अपना राइट दिया है, हम कैसे जी सकेंगे। वो भी एक तो प्रॉब्लम है। और ये जो प्रोटेस्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ये भी चिंता की बात है। तो मैं तो बोला टेक्सास में क्या हुआ, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बोल दिए हैं। अमेरिका का जो है, दो दिन मुख्य कारण भी है।
वो कभी मैं देखा नहीं, एक चैनल में देखा बस, बीबीसी में, जो अच्छा लगा हमको, उनका ब्यौरा वो दिया है अमेरिका में क्यों इतना प्रॉब्लम खड़ा हो गया, किस वजह से खड़ा हो गया, उसको भी आप जान लीजिए, और कहां कहां प्रॉब्लम है। वो टाइम में जब ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया था, जो टेक्सास में अभी देखिए ये लोग जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना उनका पास मास्क है, ना वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो ये भी आगे बहुत बड़ा खतरा है। तो और पीपुल आल्सो नॉट केयरिंग, ऐसे भी बात है जहां जहां भी अफेक्टेड था भी वहां भी पीपुल नॉट केयरिंग, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उनका, जो ट्रम्प प्रशासन है, वो ऐसे डेली जो बात बोल रहा था ना, वो ओवर कॉन्फिडेंट वाली बात, वो लोगों के मन में घुसा नहीं कि ये मामला इतना सीरियस है और इतना आगे बढ़ सकता है। और चीज एक तो देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम, अमेरिका में जो मेडिकल सिस्टम चलता है वो पूरा इंश्योरेंस के ऊपर चलता है, क्योंकि वहां बहुत हाई प्राइस होता है, पूरा इंश्योरेंस के ऊपर ये चलता है। लोगों में, वर्ल्ड में सबका मन में यह है कि अमेरिका का हर पीपुल रिच है, एकदम नहीं है, ये बात गलत है। ऑलरेडी 3 करोड़ पीपुल दे डू नॉट हैव एनी इंश्योरेंस। उनको अगर कोई हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में, और तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का उतना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां नहीं है, स्पेशली कोविड-19 के लिए नहीं है। अगर वो इंश्योरेंस जिसका नहीं है, 3 करोड़ लोग अगर वो जाते हैं कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनसे पहले $50 से लेकर $250 तक देना पड़ता है सिर्फ टेस्टिंग के लिए। उसके बाद आप समझ लीजिए, और टेस्टिंग के बाद उनको ठीक करने के लिए उनका पॉकेट से खुद $1000 तक भरना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ा डिमेरिट है। और ये भी बता देते हैं आपको, जिनके पास इंश्योरेंस भी है, उनका एक नियम ऐसा है कि ये लोग सिर्फ साल में एक बार जो 1% है पैसा, उसको देना पड़ता है उनका पॉकेट से। बाद में इंश्योरेंस उनका टर्म एंड कंडीशन का ऊपर उसका भरपाई करता है। ये भी एक प्रोविजन है। तो देखिए, जैसे सीक लीव अपना है इंडिया में, जो सीक लीव है, जैसे हम लोग बोलेंगे कि अभी हमारा तबीयत खराब है भैया, हम 7 दिन नहीं जा सकते, मगर वैसा नहीं चलता है वहां। वहां जो रिटेलर है और जो फूड प्रोसेसर, जो फूड का बिजनेस करते हैं छोटे छोटे लोग, वहां ये लोग को 2 मिनट में टाइम नहीं मिलता है। ये लोग भैया सोच नहीं लिएगा, सॉरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गया, आप सोच नहीं सके कि इनको कम से कम 4-5 घंटा सोने के लिए मोहलत मिलता है। एक दिन का अगर वो छुट्टी ले लेंगे, उनका नौकरी खत्म। ये भी एक तो बड़ा बात है कि उनका ना उनको नौकरी मिलेगा, ना उनको पैसा मिलेगा। तो मतलब कॉस्ट लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इतना नौकरी चला गया, बात आप मत पूछो। आंकड़ा तो अभी नहीं बता सकता मैं, जब आंकड़ा आएगा आपको बता देंगे। तो जब अमेरिका में आप देखिए कोई भी हेल्थ सेक्टर का बात आता है, वो सामने इतना बड़ा एक तो खाई आ रहा है। जो स्टेट का गवर्नर है, उनका जो हेल्थ एक्सपर्ट है, और जो ट्रम्प एडमिशन है, वो उनका किसी को साथ नहीं, कोई जो बोलते हैं ना तालमेल, वो तालमेल नहीं रहता है। और हॉस्पिटल में वहां कोई, जैसे हमारा यहाँ पब्लिक हॉस्पिटल, हम तो बोलते हैं हमारा यहाँ सरकारी हॉस्पिटल अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहां जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, स्पेशल कोविड-19 के लिए, वहां बेड और आईसीयू का बहुत कमी है। क्योंकि देखिए, और जो प्राइवेट सेक्टर है, वहां कॉर्पोरेट सेक्टर का हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट है, जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका पकड़ भी इतना ज्यादा उनका ऊपर नहीं है, इसीलिए वो लोग ज्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं कर सके। ये भी एक तो इनडायरेक्टली कोरोना को प्रमोट किया हुआ है। और एक बात आ जाइए आप, ये बात खाली अमेरिका में नहीं हुआ, ये चीन में भी हुआ, ब्रिटेन में भी हुआ, मगर वो लोग क्या किए, तुरंत अपना एक्शन प्लान चेंज कर दिए। जो अमेरिका नहीं कर पाया, उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ रहा है। तो एक्सपर्ट से, जो एक्सपर्ट है अमेरिका के, वो बहुत बड़े पत्रकार को सब अपना बोले हैं कि भैया अमेरिका में पैसा का कोई कमी नहीं था, यहां पैसा का कोई कमी नहीं था, यहां सब कुछ था, मगर फिर भी समय रहते ये लोग कुछ नहीं किए, उसका अंजाम जो है हमको भुगतना पड़ता है। वो फिर भी बोले रिलेटेड टू वैक्सीन वो लोग बोले इट विल टेक मोर टाइम, खुला बोल दिए कि इसमें भी बहुत समय लगेगा,
अमेरिका में एक चीज हुआ था, जो सीडीसी बोल के एक संस्था है, ये लोग एक्चुअली वैक्सीन बनाने का एकदम तुरंत काम कर रहे थे, मगर देखिए कैसा है भगवान के लीला, वो जो एरिया में वो बना रहे थे वो भी एरिया एकदम जो है अफेक्टेड हो गया। तो जो ये टेस्ट किट और वैक्सीन बनाने का काम इतना स्लो हो गया कि अभी टेस्ट के लिए अमेरिका भी दर दर गुजार रहा है, सबके पास जा रहा है, सबको मांग रहा है। तो ठीक है, तो और खबर एक तो यूपी से आया है, 11 डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का, भारत का, ये कोरोना फ्री है। हैट्स ऑफ टू द यूपी गवर्नमेंट। मैं योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देना चाहूंगा। यूपी जैसे राज्य में अगर 11 डिस्ट्रिक्ट उसके चपट में नहीं आए, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए आईसीएमआर ने बोले, आईसीएमआर कल खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, जे अभी हमारा ज्यादा जो पॉजिटिव रिपोर्ट है वो नहीं आ रहा है। वो नहीं आ रहा है किसकी तुलना में? ब्रिटेन और इटली की तुलना में। तो ये बात ये बोले कि कभी अगर 5 लाख टेस्ट होता है, इटली में अगर 1 लाख निकलता है, कभी अमेरिका में 88,000 निकलता है, ब्रिटेन में करीब 50,000 से ज्यादा निकलता है। ये तो देखिए अपना व्यू है। अब यूरोपियन कंट्री जो है, जितना यूरोपियन कंट्री आप जानते हैं, एक तो यूरोपियन यूनियन है उनका। कल ये लोग एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए में एक मीटिंग बना रहे थे, एकदम मीटिंग बना रहे थे। मगर बात यह है, उनका जो फाउंडर था इटली उनसे बहुत नाराज है, और 1-2 देश भी उनसे बहुत नाराज है। जब थोड़ी दिन पहले इटली का बोलने का बात है, जब थोड़ी दिन पहले हम लोग रो रहे थे कि हम लोग नर्क की जिंदगी गुजर रहे हैं, ना कोई यूरोपियन यूनियन हमारे सामने आया, ना हमको कोई हेल्प किया, हमको अकेले छोड़ दिया, और जैसा हमारा हालत हो गया, तो उनके साथ रहने का अभी कोई मायने नहीं रखता है। फिर भी हम उन लोग के साथ रहेंगे, मगर थोड़ा हमको अपना पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो और एक चीज आया है ब्रेकिंग, अभी चाइना जो है, अभी WHO को तो यूएसए मना कर दिया फंडिंग के लिए। चाइना अभी और सेकेंड फेज में $3 करोड़ ये है WHO को, वो कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो वो ऐसा हो गया, अभी ट्रंप जी का जो बयान आ रहा है, जो घी में तेल डालने वाला है। तो यूरोप के बारे में और आज इतना ही बता सकते हैं कि इटली के जो साइडलाइन किया गया है, और जो रोम में उनका एग्रीमेंट साइन हुआ था कि इकोनॉमिक फोरम बना था कि भैया पहले हम सबको देखेंगे, अपना यूरोपियन कंट्री को कैसे कैसे किसको मदद किया जा सकता है। मगर दुख की बात है, इटली ने बोला कि जर्मन ने जो मदद उनको किया है वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। उनको एयरलिफ्टिंग किया गया, और जर्मन का डॉक्टर आए, जर्मन का वहां से बहुत एसेंशियल कमोडिटी भी इटली को हो जाए। तो जो यूके का आज जो बात मैं बोल रहा हूं, ये अभी से मैं रख रहा हूं। मैं फिर रहूंगा आपको जर्मन के बारे में, और ज्यादातर फिर यूके के बारे में, बहुत कुछ चीज है इसमें, और फिर आएंगे हम स्पेन के बारे में, एक ही और लास्टली चाइना के बारे में एक ही चीज आपको, एक लाइन से बताएंगे। कृपया अभी माफ कीजिए, समय की कमी है। मैं फिर आऊंगा आपके सामने। प्रगति मान थी, नमस्कार। फाइट करो मैं।